फिर उसके बाद देखते हैं हम नारद जी का जो प्राकट्य हुआ है, वो नारद जी का प्राकट्य के बारे में चर्चा होती है। और उसके साथ साथ नारद जी के द्वारा व्यासदेव को जो है वो शिक्षा भी दी जाती है। तो अभी तक हमने इतनी चर्चा की है, जहाँ पर श्रील व्यासदेव इतने सारे ग्रंथों का लिखने के बाद आप में से बहुत सारे भक्त जो है वो बद्रीनाथ गए होंगे। बद्रीनाथ में जो माना गांव है वहां पर नारद व्यास गुफा है। तो हम देखते हैं वहां पर नारद जी जो है उन्होंने ये सभी ग्रंथ जो है वो लिखे थे। और इतना सब कुछ लिखने के बाद भी नारद मुनि जो है, व्यासदेव जो है, वो संतुष्ट नहीं थे। और इसलिए नारद मुनि के द्वारा व्यासदेव को ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया जाता है कि आपको श्रीमद् भागवतम का लिखा इस ग्रंथ का विश्लेषण करना चाहिए। श्रीमद् 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 भागवतम ग्रंथ जो है उसका लिखने का विशेष आदेश जो है वो नारद मुनि ने यहाँ पर व्यासदेव जी को दिया है। तो व्यासदेव जी के दुख का कारण था क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से वो गुणगान नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गुण रूप लीला और नाम का पूरी तरह से गुणगान नहीं किया था, जो गुणगान पूरी तरह से हमको हमें इस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में प्राप्त होता है। और इसीलिए नारद मुनि ने जो गुणगान किया है, वो जो आदेश दिया था, और उसके बाद व्यासदेव जी ने जो ये पूरी तरह से गुणगान जो है वो उसको लिखित स्वरूप में हमारे सामने प्रदर्शित किया है, वो है श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए नारद मुनि और व्यासदेव जी के बीच में ये जो भी चर्चा हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो है हम अध्याय क्रमांक 6 जो है उसकी शुरुआत करेंगे। नारद तथा व्यासदेव जी के बीच में जो संवाद है, वो संवाद के ऊपर हम चर्चा जो है अभी हम शुरुआत करते हैं। तो हमने देखा कि अंतिम श्लोक जो है तो 5वें अध्याय का, उसमें नारद मुनि कहते हैं, अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वज्जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का शमन होगा। जो भौतिक दुखों से पीड़ित रहते हैं, निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तो बहुत सारे प्रयास जो है इस दुनिया में चल रहे हैं, फिर वो गरीब हो या कोई श्रीमंत हो, कोई जो है किसी भी स्थिति में हो, वो व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी कारणवश पीड़ित है। तो ऐसे व्यक्ति जो है जिसकी पीड़ा जो है वो दूर करने वाला ऐसा कोई साधन, अन्य कोई साधन नहीं है। कोई भी मनुष्य का या कोई भी जीवात्मा का जो पीड़ा है उसको दूर करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, वो है कि सर्वशक्तिमानों के कार्यकलापों को वर्णन करने का। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि भक्ति के 9 अंग में 2 अंग बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, इसमें श्रवण और कीर्तन ये 2 प्रमुख अंग है। तो श्रवण जो है वो अतिशय महत्वपूर्ण, जिसे हम कह सकते हैं कोई अगर बिल्डिंग बना रहा है तो बिल्डिंग का जो बेस है, उसका जो ढांचा है वो उसका जो बेस है उसके ऊपर निर्भर होता है। तो उसी प्रकार से हमारे भी भक्तिमय जीवन में श्रवण जो है वो एक बेस के समान है। अगर वो मजबूत रहेगा तो हमारा भक्तिमय जीवन जो है बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा, अच्छी तरह से हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। और इसीलिए वो जो बेस है वो बहुत ही पक्का होना बहुत जरूरी है। इसलिए श्रवण जो है वो बहुत अच्छी तरह से होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर नारद मुनि ने कहा है कि वो वर्णन होना बहुत जरूरी है जिसमें भगवान के कार्यकलापों का वर्णन है, मतलब भगवान के लीलाओं का वर्णन है। तो ये भगवान की अलग अलग लीला जो है, किसकी किसकी लीलाओं का, सर्वशक्तिमान के कार्यकलापों का वर्णन करना जरूरी है। तो ये बताते हुए नारद मुनि जो है ये हमें वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें ये भगवान के कथा गान में रुचि लेना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं रोज सुबह जब हम मंगल आरती गाते हैं, उसमें हम रोज जो है वो एक चीज, एक एक स्टैंजा गाते हैं जिसमें कहा जाता है, श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम्ना प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये स्वादन लोलुपस्य शब्द जो आता है बहुत महत्वपूर्ण है।
तो लालसा, एक स्वाद लेने की जो लालसा है, या उसमें स्वाद में पूरी तरह से गोते लगाना, स्वाद में जो है वो पूरी तरह से लोटपोट होना, इस प्रकार से हम वर्णन कर सकते हैं। जैसे अभी आम का सीजन है, आम रस खाते हैं हम, तो आम खाते वक्त जो है उसका स्वाद लेने में, स्वाद चखने में जो है बहुत आनंद आता है। तो स्वादन लोलुपस्य, तो ये गुरुदेव जो है, इनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो बहुत स्वाद लेते हैं, बहुत जो है रस में आनंद लेते हैं। किस चीज का आनंद लेते हैं? श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नामना। तो माधुर्य मतलब बहुत ही मधुर ऐसी गुण रूप लीला और नाम, इसका स्वादन लेने वाले मेरे गुरुदेव जो है, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। किसके? राधा माधव के, राधा कुंज बिहारी के, राधा कृष्ण के गुणों का, रूपों का, लीलाओं का और नाम का गुणगान करने वाले, और जिसमें बहुत ही ज्यादा स्वाद लेने वाले, ऐसे मेरे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा वर्णन जो है हम रोज गाते हैं। तो गुरु जो शुद्ध भक्त है या गुरुजन जो है, जिस प्रकार से वो रुचि लेते हैं, उसी प्रकार से हमें भी इस इसमें अच्छी तरह से रुचि लेना बहुत जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर नारद मुनि का उपदेश है कि उनका गुणगान करो, उनके कथाओं का गुणगान करो, श्रवण करो, जो सर्वशक्तिमान है। तो ये चर्चा करने के बाद आगे हम देखते हैं नारद जी तथा व्यासदेव जी के बीच में जो संवाद हुआ है उसको हम शुरुआत करेंगे। अध्याय क्रमांक 6, श्लोक क्रमांक 1। सुत उवाच एवं निशम्य भगवान देवर्षे जन्म कर्म च भूयः प्रपश्य तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुत। हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी जो है वो वर्णन कर रहे हैं शौनकादि ऋषि को। हम भागवतम में देखेंगे, ये पूरा श्रीमद् भागवतम जो है वो किसी ना किसी के बीच में जो है वार्तालाप हुआ है। सबसे शुरुआत में वार्तालाप जो है वो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में है। वहां पर सुनने के बाद सुत गोस्वामी और शौनक ऋषि उनके बीच में है। और हम आगे जाके देखते हैं कि विदुर जी और उनके नाम भूल गया मैं, तो उनके बीच में संवाद है। तो ये जो है बारंबार किसी कोई भक्तों के बीच में जो संवाद हुआ है, और ये संवाद में भी वो बहुत ही ज्यादा रुचि ले रहे हैं। तो क्यों रुचि ले रहे हैं? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण जो सबसे मधुर है उनके बारे में चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर भी सूत गोस्वामी कह रहे हैं, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विशेष में सब कुछ सुनने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। तो व्यासदेव जी जो है वो नारद मुनि से अभी पूछताछ कर रहे हैं। हम साउंड कमिंग फ्रॉम देयर। हरे कृष्णा, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ओके। तात्पर्य, व्यासदेव नारद जी के सिद्ध के विषय में आगे से आगे भी जानने की इच्छुक थे। अतः उन्होंने उनके विषय में और अधिक जानना चाहा। इस अध्याय में नारद जी बताएंगे कि जब वे भगवान के विरह भाव में लीन थे और उत्कंठ कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तब भगवान ने किस तरह उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया। तो नारद मुनि जो है उनके जीवन के बारे में पूरी चर्चा हो चुकी है। अभी जो है वो व्यासदेव जो है वह और पूछना चाहते हैं नारद मुनि को अपने जीवन के बारे में। तो किस प्रकार से नारद मुनि का बचपन था, उन्होंने किस प्रकार से उनका एक माता के साथ वो रह रहे थे, फिर भक्ति वेदांत जो आए, उनकी सेवा की, जो शुद्ध भक्त थे उनकी सेवा करके जो है नारद मुनि को कथा गान में, कथा कथा कर श्रवण के रुचि लग गई। फिर किस प्रकार से माता का जो है वो मृत्यु हो गया। तो इसके बाद नारद मुनि जो है वो तपस्या कर रहे थे। उस तपस्या में नारद मुनि को कुछ समय के लिए भगवान का दर्शन हुआ, और वो दर्शन जो है वो कुछ समय बाद जो है वो मिट गया। और फिर नारद मुनि जो है वापस तपस्या करने का, वापस ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे थे, फिर उनको दर्शन नहीं हुआ।
तो ये सब चीजों की चर्चा जो है वो आगे आने वाली है। तो यहाँ पर व्यासदेव जो है वो नारद मुनि को और ज्यादा और कहो और जो है पूछने का प्रयास कर रहे हैं। व्यास उवाच भिक्षुर्भि विप्रवीते विज्ञानाद्वेष्टभित्सव वर्तमानो व्यवस्थाद्य तत किं करो भगवान। श्री व्यासदेव ने नारद जी से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपसे इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। तो जो महामुनि जो नारद मुनि जी के घर पे आए थे, जो नारद मुनि को उनका संग प्राप्त हुआ था, वो महामुनि जो है वो जब चले गए, तो वो जाने के बाद आपने क्या किया ये पूछने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर व्यासदेव जो है वो अपने गुरु नारद मुनि से पूछ रहे हैं कि आपने एग्जैक्टली क्या किया था। कोई तात्पर्य पढ़िए। आप में से कोई भी तात्पर्य पढ़ सकता है। यस माता जी बची। अच्छा, सबको अनम्यूट करना पड़ेगा उसको। हरे कृष्ण, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हम लोग अनम्यूट हो गए। आपका आवाज फ्लैश होगा प्रभु जी। आपके किसी को हैंडल करने के लिए देना पड़ेगा ये आपको करके फिर पंडे को देना। हरे कृष्णा, किसी का तो माइक बंद करना, सबका माइक बंद कर दीजिए और एक ही जन जो है कोई पढ़ी है। आवाज कुछ क्लियर नहीं था। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ तात्पर्य। श्रील व्यासदेव स्वयं श्री नारद मुनि के शिष्य थे। अतएव गुरु से दीक्षित होने के पश्चात श्री नारद मुनि ने जो कुछ किया उसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी। वे श्री नारद मुनि की ही तरह सिद्धावस्था प्राप्त करने हेतु उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे थे। आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा अर्थात जिज्ञासा प्रगति पथ पर बढ़ने हेतु आवश्यक है। इस विधि का शास्त्रीय नाम है सद्धर्म कुच। तो यहाँ पर जो व्यासदेव जो है वो जो जिस प्रकार से पूछ रहे हैं, तो प्रभुपाद यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि इसको सद्धर्म पुरुषा जो है वो कहा गया है कि किस प्रकार से धर्म के बारे में चर्चा या जो जो बहुत ही सही इंक्वायरी जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे वेदांत सूत्र जो है उसमें हमें पता है कि एक वेदांत सूत्र है जिसे कहा जाता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इस प्रकार से ब्रह्म की जिज्ञासा बहुत ही जरूरी है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अगर हम नहीं करेंगे तो हम किसी भी प्रकार की विचित्र जिज्ञासा करेंगे। मैं बहुत बार कहता हूँ हम जो है अथा तो भयंकर जिज्ञासा करते हैं। और वो भयंकर जिज्ञासा मतलब किसी भी प्रकार का भयंकर जिज्ञासा हम करते हैं। तो ना भयंकर जिज्ञासा करें, हमें जो है अथा तो ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से और एक जिज्ञासा या जानकारी हमें करना चाहिए, वो मतलब भगवान और भगवान के भक्तों के जीवन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हर एक शिष्य जो है उसे प्रयास करना चाहिए कि हम जो है हमारे गुरु और जो है हमारे गुरुजन जो है उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करें, क्योंकि उनका जीवन जो है उन्होंने पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित जीवन जिया है। और वो उनका जीवन जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा हो सकती है। हमारे लिए हमारे भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जैसे प्रभुपाद लीलामृत हम पढ़ते हैं या हमारे गुरुओं के व्यास पूजा हम अटेंड करते हैं, व्यास पूजा या और भी कोई महत्वपूर्ण, तो हर बार जो है उनके साक्षात्कार है, उनका भगवान के साथ जो संबंध है, उन्होंने किस प्रकार से बहुत कठिनाई से प्रयास करके जो है कृष्ण भक्ति में और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में उन्होंने प्रयास किया है। ये उनके जीवन का कार्यकलाप जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर व्यासदेव जी जो है वो भी सद्धर्म पुरुषा कर रहे हैं। पुरुषा मतलब इंक्वायरी, सद्धर्म मतलब सही प्रकार का जो धर्म है, अपना खुद का जो स्वाभाविक धर्म जो है उसके बारे में जो वो पूछताछ है, वो पूछताछ करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आध्यात्मिक गुरु से हमें पूछना बहुत जरूरी है, या आध्यात्मिक गुरु जो है उनसे जान के उनके जीवन से जानना बहुत जरूरी है।
और इसीलिए भगवत गीता में भी हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वो तब तक उसके कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था जब तक उसने भगवान श्री कृष्ण को गुरु करके माना नहीं। और हमें पता है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवद गीता में आता है, अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समुढ़ चेता, कि मुझे जो है वो कृपण दोष आ चुका है, मुझे जो है वो धर्म क्या है सही वो पता नहीं है। और इसीलिए अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना, मैं जो हूँ आपका शिष्य बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और उस समय से अर्जुन ने अपना मैत्री वाला जो संबंध है, मैत्री वाला जो वार्तालाप है, वो पूरी तरह से बंद किया और उसने पूछना चालू कर दिया। हम देखते हैं तीसरे अध्याय के शुरुआत में अर्जुन पूछते हैं कि ये घोर युद्ध है, घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो। फिर आगे के वापस पूछते हैं कि आप ये संन्यास जो है मुझे और ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्ञान जो है मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप जो है इस घोर कर्म में, इस विचित्र कर्म में मुझे क्यों ढकेल रहे हो। ऐसे करते करते अर्जुन की बहुत सारी जो है अर्जुन ने चीजें पूछी है। अर्जुन कितने सारे प्रश्न जो भगवान को पूछता है, तो पूछना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे डाउट इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस। अगर हमारे मन में संशय है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति का वो निर्देशन होता है, बुद्धिमान व्यक्ति का एक लक्षण है कि उसको जो है वो कुछ ना कुछ प्रकार की शंका होती है। मगर वो शंका जो है उसका निरसन, उसका जो उत्तर जो है वो प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अगर शंका का उत्तर हमें प्राप्त नहीं करेंगे तो हम जो है यही रहेंगे। तो यहाँ पर व्यासदेव जो है वो भी आकांक्षा रख रहे हैं कि मैं जान पाऊं कि मेरे गुरु जो है नारद मुनि, उनके जीवन के बारे में मैं जान पाऊं। तो इसी प्रकार से हमें भी हमारे आचार्यगण, हमारे गुरुवर्य, इनके जीवन के बारे में जानने में रुचि होनी चाहिए। और श्रीमद् भागवतम ग्रंथ ऐसा है जहाँ पर भगवान और भक्तों के बारे में पूरी तरह से जानकारी जो है वो भी अलग अलग प्रकार से दी है। फिर वो कुंती महारानी हो, वो पांडव हो, वो भीष्मदेव हो, या उसके बाद जो है वो जो ध्रुव महाराज का चरित्र हो, प्रहलाद महाराज का चरित्र हो, कृष्ण के जीवन में इतने सारे भक्तों का संबंध है। इतने सारी चर्चा है, हर एक स्कंद में विशेष प्रकार से चर्चा आती है जहां पर भगवान और भक्तों के कार्यकलापों के बारे में ही चर्चा की है। और इसीलिए हमें भी यही सब कार्यकलाप में रुचि लेना जरूरी है जो व्यासदेव अपने उदाहरण से यहाँ पर पूछ रहे हैं। भगवद गीता में और एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है, तद विधि, वो विधि बताया गया है। क्या विधि बताया है जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिना। ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये जो सद्धर्म पुरुषा ये शब्द जो आता है जिसमें इंक्वायरी, जो पूछताछ के बारे में चर्चा की है, तो किस प्रकार की पूछताछ होनी चाहिए, एक शिष्य को किस प्रकार से गुरु के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए, इसके बारे में भी महत्वपूर्ण चर्चा जो है की गई है। तद विधि, कौन सी विधि है? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, हमें जो है वो प्रणिपात, नम्रता से शरणागत होना है। शरणागत होने के बाद नम्रता से हमें प्रश्न पूछने हैं, और उसी के साथ साथ जो है हमें सेवा करनी है। तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान, तो वो ज्ञान जो है वो उसका दर्शन हो जाएगा हमें। उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिना, तो तत्वतः वो ज्ञान जो है वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से हमें भी अपने आध्यात्मिक गुरु से जानने की जिज्ञासा जो है वो बहुत जरूरी है। नहीं तो व्यक्ति जो है अथा तो भयंकर जिज्ञासा में किस किस प्रकार की जिज्ञासा करता है, इसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। हमने देखा है पहले स्कंद में ही कलयुग के जीवात्माओं के बारे में वर्णन किया है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुत, तो कलयुग के जीवात्मा जो है वो बहुत उपद्रवी है, उपद्रुत है। वो एक जगह से दूसरे जगह पे कहीं पे क्या सोचेंगे, किस प्रकार की जिज्ञासा करेंगे, उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। तो वो ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा सद्धर्म पुरुष होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर व्यासदेव जो है वह जो यहाँ पर पूछ रहे हैं नारद मुनि को कि जो महामुनि जिनका संघ आपको प्राप्त हुआ था उनके जाने के बाद क्या ऐसा हुआ, और इस जन्म में आप किस प्रकार से ये जो आध्यात्मिक ज्ञान जो है इसका साक्षात्कार जो है आपको किस प्रकार से हुआ, ये कृपया मुझे बताइए। श्लोक क्रमांक 3, स्वायंभुव कया वृत्ता वर्तितं ते परं वय, कथं चेद मधुशासी काले पात्रे कलेवरम। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया, और यथा समय आपने पुराने शरीर को त्याग करने पर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। तो यहाँ पर व्यासदेव जो है वो नारद मुनि से पूछ रहे कि किस प्रकार से पिछले जन्म में आपने कार्य किया,
और किस प्रकार से आपने इस जन्म में भी कार्य किया है, ये कृपया आप मुझे बताइए। यहाँ पर ये शब्द शब्द जो है स्वयंभुव, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर ये नारद मुनि साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र है। और ब्रह्मा जी कौन है? जिन्होंने इस सृष्टि की निर्मित की, भगवान श्री कृष्ण की आदेश से जिन्होंने सृष्टि की निर्मित की, वो ब्रह्मा जी इतने प्रमुख देवता है, उनके पुत्र जो है वो नारद मुनि है, वो भी साधारण नहीं है। तो कृपया आप मुझे बताइए कि पूर्व जन्म में के बाद आपने कैसे जीवन बिताया, और फिर पूर्व जन्म में भी कब, जब ये महामुनियों से आपने आशीर्वाद प्राप्त किया, उनसे दीक्षा प्राप्त की, और उसके बाद आपने किस प्रकार से जीवन जिया, जिसकी वजह से इस जन्म में आप इतने शुद्ध भक्त जो है वो बन पाए, और किस प्रकार से शरीर त्यागने के बाद यह शरीर आपको कैसे प्राप्त हुआ, जो अभी का शरीर है आपका, वो कैसे प्राप्त हुआ, कृपया इसका हमें ज्ञान दीजिए, प्रदान कीजिए। पूर्व जन्म में नारद मुनि एक सामान्य दासी पुत्र अतः वे शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सके, यह जानना महत्वपूर्ण है। श्री व्यासदेव की इच्छा की कि नारद जी ये सारे तथ्य सबों के पुष्टि के लिए प्रकट करे। तो पूर्व जन्म में तो वो शूद्र परिवार में या दासी पुत्र थे, इस जन्म में किस प्रकार से उनको ये आध्यात्मिक शरीर जो है वो प्राप्त हुआ, इसके बारे में कृपया मुझे आप बताइए। यह प्रश्न यहाँ पर व्यासदेव कर रहे हैं। उसके बाद श्लोक क्रमांक 5। प्राकल्प्य विषया मेताम स्मृति ते मनुसत्तम, न द्वेष व्यवधात काल, एष सर्व निराकृति। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी श्रुति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसे बना हुआ है। तो यहाँ पर किस प्रकार से नारद मुनि जो है वो त्रिकालदर्शी थे, वो सर्वज्ञानी थे, उसका वर्णन किया गया है। व्यासदेव जो है वहां पर उनको कह रहे हैं कि हे महामुनि नारद जी, कृपया आप मुझे बताइए कि जब भी समय आता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, कालोस्मि, मैं समय हूँ। तो भगवान जब ये कहते हैं कि मैं समय हूँ, उसी के द्वारा हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि काल जो है वो जब आता है, किसी का भी अंत काल समय आता है, उसका जो शरीर है वो नष्ट हो जाता है, और शरीर के साथ साथ बाकी उसकी स्मृतियां जो है वो भी नष्ट हो जाती है। मगर आपके ऊपर ऐसी कौन सी कृपा थी, हो नारद मुनि, आपके ऊपर ऐसी कौन सी कृपा थी कि काल के साथ शरीर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से सभी चीज का जो है वो संहार हो जाता है। अतएव यह कैसे संभव है कि यह विषय आपके पूर्व जन्म का जो विषय है, जहाँ पर आपको महामुनि ऋषि मुनि या भक्ति वेदांति जिनका संग प्राप्त हुआ, उनका कृपा प्राप्त होने से आप भगवान की बात भक्ति कर पाए, ये जो, और ये भी घटना अभी की नहीं है, ब्रह्मा जी का एक दिन होने के बाद की घटना है। अभी ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब बहुत बड़ा होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन में जो है वो बहुत हजार युग चक्र आते हैं। तो हजार युग चक्र का जो एक दिन है, इतने बड़े हजार युग चक्र मतलब एक युग चक्र होता है, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग का एक युग चक्र होता है। वैसे हजार युग चक्र जब होते हैं तब ब्रह्मा जी का दिन एक दिन पूरा हो जाता है। तो इतना समय लौटने के बाद भी आप ये किस प्रकार से पूरी तरह से याद रख पाए, ये कृपया हमें बताइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है उन्होंने नारद मुनि को इस विशेष जीवन के बारे में स्मृति प्रदान की थी। या नारद मुनि जैसे भक्त जो है वो पूरा सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञानी होते हैं, सभी चीजों का उनको अच्छी तरह से ज्ञान होता है, या वो सर्वभूत वर्तमान और भविष्य का बारे में जानने वाले त्रिकाल योगी जो कहलाते हैं। कोई तात्पर्य पढ़िए। रेगिस्तान प्रभु जी नंबर पढ़ा। जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के पश्चात भी आत्मा नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। श्री नारद मुनि ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह भौतिक शरीर प्राप्त था, तभी यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी।
भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। यह चेतना निकृष्ट, विचार, विनाशशील तथा विकृत होती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अति मानस की पराचेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है और कभी विनष्ट नहीं होती। हरे कृष्ण। तो ये आध्यात्मिक चेतना जो है वो हमें प्राप्त करनी है। जब व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना उसको प्राप्त हो जाती है तो उसको आध्यात्मिक चीजों का विस्मरण नहीं होता है, वो स्मरण उसको रह जाता है। और इसलिए नारद मुनि यहाँ पर उनकी जो आध्यात्मिक चेतना जो है वो आध्यात्मिक स्थिति की वजह से ये सब चीजें जो है वो याद रख पाए या जान पाए, ऐसा वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर व्यासदेव जो है वो पूछ रहे हैं कि नारद मुनि जो है उनके जीवन के कार्यकलापों का पूछताछ कर रहे हैं, जिसमें उनको पूछ रहे हैं कि हाँ, कृपया आप मुझे बताइए कि किस प्रकार से आपका पूर्व जन्म था और इस जन्म में किस प्रकार से आपने जो है ये आध्यात्मिक स्तर प्राप्त किया है। उसी के साथ साथ आप जो है वो शरीर त्यागने के ये पूर्व शरीर त्यागने के बाद ये शरीर आपको कैसे प्राप्त हुआ, और दीक्षा आपने जब ली थी गुरुवर से तो दीक्षा लेने के बाद आपने किस प्रकार से जीवन जिया। और उसी के साथ साथ ये महामुनि, आप ये काल जो है वो सभी चीजों का संहार करता है, फिर भी आपको ब्रह्मा जी के एक दिन पूर्व घटित घटना जो है वो इतनी अच्छी तरह से कैसे याद आ रही है, ये कृपया आप हमें बताइए। तो ये पूछताछ करने के बाद अभी नारद मुनि जो है वो इस प्रश्न का उत्तर देंगे। वो जाने के पहले किसी का कुछ प्रश्न है, किसी को कुछ पूछना है? यस माता जी, पूछिए। एक मिनट, अभी पूछिए माता जी, अभी अनम्यूट कीजिए एक बार। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये नारद जी को जो दासी पुत्र आए, तो नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो नारद दासी पुत्र के रूप में कैसे क्या है वो? तो मैंने ऐसा सुना था कि वो कुछ गंधर्व थे क्या नारद जी वहां पे, ऐसा भगवान के यस में कुछ गान करते थे भगवान की लीलाओं में, तो कुछ अपराध हो गया था, ऐसा कुछ था क्या स्टोरी? प्लीज बताइए। यस। हाँ। तो नारद मुनि जो है उनका I'm wearing स्वर्गलोक में। that. Huh? I'm wearing that. तुम पहनो, मैं मुझे नहीं। हरे कृष्णा, Think कोई it कुछ बोल should रहा है क्या? fit you. दो। उनको अनम्यूट कर दीजिए तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक लाइन का अर्थ नहीं समझ में आया। यह है भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। हम्म। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है कि भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। तो भौतिक शरीर का जो, तो इसमें भौतिक शरीर जो है वो माध्यम है। हम देखते हैं कि आत्मा और शरीर जो है वो जब तक साथ में है तभी हम आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकते हैं। तो भौतिक शरीर जो है वो एक माध्यम है, भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई अभिव्यक्त आध्यात्मिक। तो ये हम जो शरीर प्राप्त हुआ है जिससे हम जो है आध्यात्मिक चेतना जो है वो प्रकट कर सकते हैं। जैसे हम माला करते हैं, सेवा करते हैं, हम अपने मुख से भगवान का गुणगान करते हैं, हम जो है भगवान का दर्शन लेते हैं। तो ये माध्यम जो है, ये शरीर एक माध्यम है जिससे हमारी आध्यात्मिक चेतना जो है वो प्रगट हो सकती है, वो प्रकट हो सकती है। तो इसीलिए ये भौतिक शरीर जो है उसका पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रगति के लिए उपयोग करना, ये भौतिक चेतना है शरीर का। ठीक है प्रभु। तो माता जी का प्रश्न था कि नारद मुनि जो है वो पूर्व जन्म में कौन थे। तो नारद मुनि का पूर्व जन्म जो है, जो दासी पुत्र होने के पहले पर नारद मुनि जो है वो एक गंधर्व थे। और गंधर्व रूप में जब वो गंधर्व शरीर उनका धारण किया था तो उस समय पे उस जीवन में वो काफी भोग विलास में लगे हुए थे। और उनको बहुत गर्व था कि उनका जो गान जो है वो गाना बहुत विशेष है, और वो गाने को ही बहुत महत्व दे रहे थे। तब जब वो एक सभा में जो है वो भोग विलास में या इसी में लगे हुए थे तब उनको शाप प्राप्त हुआ।
और उसी की वजह से, वो शाप की वजह से जो है मैं कुछ, तो वहां पर जो है उनका, उन्होंने जो गंधर्व थे तो उनको विष्णु स्तुति करने के लिए बुलाया था, मगर वहां पर भी जो है वो भोग विलास के कई कुछ गाने और या गीत में वो लगे हुए थे, तो इसलिए उनको ब्राह्मण द्वारा शाप दिया गया था, और उसकी वजह से उनको जो है वो दासी पुत्र शरीर प्राप्त हुआ। और प्रभु किसी को जी, कुछ पूछना है? यस। हाँ मेरा सवाल है, ये तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे नारद मुनि, हम्म। वहां से कैसे उनका गंधर्व लोक में पतन हुआ? या वो कैसे गंधर्व लोक में गए? वो ब्रह्मा के थोड़ा सा देखो, ब्रह्मा जी को जो है उनके पुत्र जो है वो अलग अलग है, मतलब ब्रह्मा जी जो है उन्हीं से पूरे सृष्टि की निर्मित हुई है। ब्रह्मा जी के सृष्टि के हुए अलग अलग देवता जो है अलग अलग शरीर के भागों से आए हुए हैं। तो वैसे गंधर्व लोक के गंधर्ववासी जो है वो भी ब्रह्मा जी के ही शरीर से आए हुए हैं, मगर उसमें जो है उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया है, उससे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए जानना ये है कि नारद मुनि ने, जब उनको ये महान भक्तों का संग प्राप्त हुआ और उसके बाद उन्होंने जीवन कैसा जिया। यहाँ पर व्यासदेव जो है वो किसी भी प्रकार से ये सब चीजों का इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं कि वो गंधर्व लोक में कैसे आए, क्यों आए, गंधर्व लोक में किस प्रकार से उन्होंने भोग विलास किया। यहाँ पर व्यासदेव जी जो है अपने गुरु का जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जब उनको शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हुआ, तो वो साधुओं के संग के बाद उन्होंने किस प्रकार से अपने भक्तिमय जीवन का पालन किया। तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, तो इसी चीज के ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। यस। हम भक्ति वेदांतों की बात कर रहे हैं, जो जिनका उच्छिष्ट खा के नारद मुनि बन गए। तो जिनका जी। उच्छिष्ट खाया गया वो भक्ति वेदांत किस लेवल पे थे, और वो कौन थे? वो तो नारद मुनि से भी महान मुनि होने चाहिए, तो उनका कभी जिक्र सुने नहीं। उनके बारे में ज्यादा चर्चा आती नहीं है प्रभु, क्योंकि वो उतना ही वर्णन आता है कि वो चातुर्मास्य के समय पे ये जो शुद्ध भक्त जो है वहां पर आए थे, और उनको जो उनका संग जो है वो नारद मुनि को प्राप्त हुआ, और वो प्राप्त होने के बाद नारद मुनि जो है वो नारद मुनि बने। तो इसी का वर्णन आता है। उसके बाद उनका वो कहाँ चले गए या वो कहाँ से आए थे, वो सब चीजों का वर्णन नहीं आता है, मगर उसमें भी महत्वपूर्ण चीज का वर्णन ये है कि किस प्रकार से महान संतों का, महान भक्तों का सेवा करना ये हमारा एक धर्म है। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में, हमारे सनातन धर्म में इसको बहुत महत्व दिया है, जो नारद मुनि और उनकी माँ ने किया। और उसके बाद जो है नारद मुनि ने उनका संग जो है बहुत तीव्रता से ग्रहण किया, प्राप्त किया, उनसे बहुत निरंतर रूप से श्रवण किया। ये चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया हुआ है, तो वो उनके उनके आगे के वर्णन, आगे के चीजों का वर्णन नहीं आता है कहीं पे। तो वो जो भक्ति वेदांत थे, या जो महामुनि जो आए थे जिनका संग नारद मुनि को प्राप्त हुआ, उसकी बाकी चर्चाएं नहीं आती है कुछ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम श्लोक क्रमांक 5। नारद उवाच भिक्षुभि विपर भिक्षुभि विप्रवत वि- भिक्षुभि विप्रवस्थिते विज्ञानादेष्टभिमर्म वर्तमानो वयस्याद्ये तत्तत् एतत् कारशम। श्री नारद ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे आध्यात्मिक का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। तो नारद मुनि जो है यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वो अन्य जगह पे जो है वो चले गए थे, और वो वहां जाने के बाद मुझे मेरा जीवन जो है वो खुद की इसे पर जीवन बिताना पड़ा। पूर्वजन्म में जब नारद जी महर्षियों की कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किए, तो अपने जीवन के प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था। यद्यपि वे तब 5 वर्ष के बालक थे। प्रामाणिक गुरु के दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। नारद मुनि के पूर्व जीवन में यह कैसा घटा, इसका एक एक करके इस अध्याय में वर्णन किया गया है। तो हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से नारद मुनि के जीवन के बारे में वर्णन जो है वो आ रहा है। तो धीरे धीरे हम देखेंगे किस प्रकार से नारद मुनि ने अपना जीवन बिताया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लाइन जो है श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है।
भक्तों की वास्तविक संगति के जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। तो इसीलिए प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बहुत बार लोगों के बीच मन में ये संभ्रम होता है कि दीक्षा ना लेके मैं मेरे खुद के बलबूते पे, खुद की शक्ति पे है, खुद के नाम संकीर्तन पे मैं भगवत प्राप्ति करूंगा। मगर गुरु के आश्रय से व्यक्ति को बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन उसके जीवन में आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर नारद मुनि जो हालांकि वो 5 साल 5 वर्ष के बालक थे, फिर भी उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। ये क्यों आया? क्योंकि गुरु से आश्रय प्राप्त करने के बाद, गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद नारद मुनि के अंदर वो परिवर्तन जो है वो आ चुका था। और इसलिए इस परिवर्तन का भी यहाँ पर विशेष गुणगान किया जा रहा है। आगे नारद मुनि कहते हैं, एकात्मजा मे जननी योषिन्मुधान किंकरी मयात्मजे अनन्यो गतो चक्रे स्नेहानुबंधनम। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। वो कह रहे हैं, मैं अपनी माता का एक लौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी, अपितु दासी भी थी। क्योंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। तो नारद मुनि यहाँ कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो मेरी माँ थी, वो बहुत ही सीधी सादी माँ थी, भोली भाली थी, दासी थी। और वो जो है उनका एकमात्र संतान था, तो एकमात्र संतान था तो उसके ऊपर ज्यादा विशेष प्रेम था। और इसीलिए वो माँ जो है अपने प्रेम के बंधन में वो पूरी तरह से उनको बांध के रखा था। ऐसा नारद मुनि वर्णन कर रहे थे। तो नारद मुनि जो है वो यहाँ पर अपनी माता का गुणगान कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि माता का प्रेम इतना था कि वो माता ने जो है मुझे यहाँ पर या अपने बंधन में, प्रेम के बंधन में बांध के रखा हुआ था। फिर उसके बाद नारद मुनि बताते हैं कि किस प्रकार से माता के लालन पालन में मैं जी रहा था, मगर हम जो है वो भगवान के हाथों की कठपुतली है। और किस प्रकार से प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते श्लोक में वर्णन किया है कि किस प्रकार से प्रकृति के हाथों में अगर व्यक्ति कठपुतली बनता है तो 3 गुणों के द्वारा उसको नचाया जाता है। या व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से नचाया जा रहा है गुड़िया के समान, ऐसा वर्णन नारद मुनि कर रहे हैं। सास्य शाश्वतंत्रा न कल्पासी योगक्षेम ममेच्छति ईश्वस्य हि वशम लोको योषा दारुमयी यथा। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। दासी थी तो पराश्रित थी, दूसरे के ऊपर आश्रित थी। इसलिए वो नारद मुनि का कितना भी अच्छा लालन पालन करने का, उस पुत्र का लालन करने का प्रयास कर पूरी तरह से नहीं कर पाए। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के साथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है। तो वो काष्ठ की गुड़िया जो होती है, वो गुड़िया के समान जो है, वो कठपुतली का नृत्य आपने देखा होगा, तो उसमें जो है वो व्यक्ति जो है वो नचाया जाता है। भगवत गीता में भी वो चित्र आता है जिसमें माया शक्ति जो है वो कठपुतली उसके धागे है, और सभी जीवात्माओं को 3 गुणों के द्वारा, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के द्वारा नचा रही है। तो हमें किसके हाथ की कठपुतली बनना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम माया शक्ति के हाथ की कठपुतली बनाएंगे तो हम जो है वो दुखित रहेंगे। मगर संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अगर हम जानते हैं कि हम जो है वो स्वतंत्र नहीं है और भगवान श्री कृष्ण के ही पूरी तरह से नियंत्रण में हैं, अगर ये हम जान पाते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में अगर रहते हैं तो बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो यहाँ पर माता ने लालन पालन करके उसको संभालने का प्रयास किया, मगर वो जो है वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे जो उनकी इच्छा थी। तो क्यों? क्योंकि हम जो है वो कठपुतली बने हुए हैं, और नचाने वाले के हाथ में किसी काष्ठ की गुड़िया के समान हम जो है वो नचाए जा रहे हैं। तो हमारे हाथ, हमें किसी भी प्रकार की स्वाधीनता नहीं है। हम जो है वो पराधीन हैं। हम जो है वो परमेश्वर के अधीन हैं या माया शक्ति के अधीन हैं, और उस हिसाब से वो नचाए जाते हैं।
अहम च अहम च तद्ब्रह्मकुले उषीवांस्तदुपेक्षया दिग्द्वेष कालाविप्नो बालः बालः पचहासन। जब मैं केवल 5 वर्ष का था बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। तो मैं किसी 5 साल का बालक जो होता है किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता है, माता के आश्रम में रहता है। तो उसके बारे में वर्णन यहाँ पर नारद मुनि कर रहे थे कि माता के आश्रम आश्रय में मैं रह रहा था, एक आश्रम में, एक पाठशाला में। और मुझे किसी प्रकार का ना व्यवहार के बारे में जानता था, ना ये दुनिया के बारे में जानता था। किसी भी प्रकार का अनुभव मेरे पास नहीं था। एकदा निर्गतां गेहान् ध्वंसी निशिमां पथि स्पर्शो दशपदा सृष्ट रूपनाम कालचोदितः। तो यहाँ छठे श्लोक में जब स्नेहानुबंधनम शब्द आता है कि स्नेह पाश के बंधन में, मोह के बंधन में मुझे बांध के रखा था, माँ के स्नेह पाश के बंधन में मुझे मार के रखता था, उसका संबंध जो है इस श्लोक के साथ है। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय धोने की जा रही थी तो परम काल के प्रेरित एक सर्प ने मेरी माँ के पाँव में डस लिया। तो किस प्रकार से, कृपनाम काल चोदिता। तो ये काल के समान जो सर्प है उसने मेरे माँ को दंश किया, डस लिया, और उसके बाद जो है मेरे माँ जो है वो उनको देह त्याग करना पड़ा। तो ये कब हुआ, जब वो गाय का दूध धोने के लिए, गाय का दूध निकालने के लिए जा रही थी। एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने के लिए यह विधि है। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता के देखभाल के देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप इस संसार ने उठा लिया, जिससे वह बालक पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर आश्रित हो जावे। तो यहाँ पर देखते हैं भगवान की ये योजना है। और इस योजना में ये बालक जो है, इतना छोटा 5 साल का बालक है जिसको अपनी माँ को खोना पड़ा, और इससे द्वारा भगवान जो है उनकी कृपा ही उसके ऊपर दर्शा रहे हैं। तो ये बहुत बार बहुत कठिन जाता है, कोई अगर कम आयु में देह त्याग कर देता है तो ये समझना, जानना, स्वीकार करना बहुत दुखित बात होती है। उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है कि या उसके किसी के जीवन कोई निकटतम हमारे जीवन से चला जाता है, तो बहुत बार इसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल जाता है। कुछ ही दिनों पहले एक घर पर मैं कीर्तन करने के लिए गया था, क्योंकि उनके घर का जो 35 साल का लड़का था, उसको अचानक से हृदय विकार, हार्ट अटैक आया, और वो लड़का जो है वो चला गया। काफी अच्छा लड़का था, स्विमिंग ट्रेनर था, फिजिकली फिट था, फिर भी वो चला गया। तो वो माँ और वो लड़के की पत्नी जो है वो मुझे कह रहे थे कि हमें भगवान के ऊपर विश्वास ना रहा, भगवान ने हमारे साथ ऐसे क्यों किया, इतने कम आयु में उसका मृत्यु क्यों हुआ। अभी उस समय पे तो मैं उनको कर्म है कर्मों की फिलोसफी, तत्वज्ञान जो है वो बता नहीं सकता। मगर कहने का तात्पर्य ये है कि जब संकट आता है तो संकट जो है वो भगवान का आश्रय लेने के लिए हमें नजदीक बोलता है। तो जब भी हमारे जीवन में संकट आता है तो हमने भगवान का आश्रय लेना चाहिए। ये यहाँ पर नारद मुनि अपने उदाहरण से बता रहे हैं। जिस माँ के स्नेह में, प्रेम जो है, उसके बंधन में नारद मुनि अटके हुए थे, उसी माँ को भगवान ने उनसे दूर किया, क्योंकि वो भगवान से ज्यादा नजदीक जा पाए। तो इसलिए जब भी कुछ ऐसी दुर्घटना घटती है तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये भगवान की योजना है, जिससे मैं भगवान के ज्यादा से ज्यादा निकटतम जा सकता हूँ। तो इस प्रकार से नारद मुनि जो है वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित हो गए, क्योंकि उनकी माँ जो है वो जल्द से जल्द उनको छोड़ के चली गई थी। ये काल रूप में सर्पदंश उनको हुआ, और सर्पदंश की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। श्लोक क्रमांक 10। तदा तदहं विशस्य भक्तानां शमभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं मुद्राम। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। तो नारद मुनि ने इसको स्वीकार कर लिया कि ये भगवान की योजना है, और ये भगवान की योजना मान के वो जो है
वो उत्तर की तरफ चल पड़े। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी। पढ़ता प्रभु जी। तात्पर्य। अंतरंग भक्त हर कदम पर श्री भगवान का वरदायक मार्गदर्शन देखते हैं, जिसे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण समझा जाता है, उसे श्री भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है, किंतु श्री भगवान के अनुग्रह से इस ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है और पग पग पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता रहता है। संसारी मनुष्य इसका गलत अर्थ लगाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो भौतिक संसार में अपने बंधनों में, अपने प्रेम और अपने संबंधों में अटके हुए हैं, वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, मगर जो आध्यात्मिक प्रगति करने की इच्छुक है या जो आध्यात्मिक प्रगत स्तर पे है, वो इस चीज को समझ पाते हैं कि ये भगवान की योजना है और इस भगवान जो है वो मुझे किस प्रकार से चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा शरणागत हो। तो उसी प्रकार से नारद मुनि भी अपनी ये भगवान के साथ संबंध जोड़ने का जो उनकी तीव्रता है वो दिखाई देती है, और इसीलिए नारद मुनि जो है वो सब कुछ छोड़ के उत्तर की दिशा में चलना चालू कर देते हैं। हरे कृष्ण। तो मैं आज यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। मुझे कुछ और महत्वपूर्ण, आप ये क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण है, मगर कुछ इमीडिएट कुछ रिक्वायरमेंट आई हुई है, तो मुझे वहाँ जाना होगा। कल हम 2:30 बजे पक्का मिलेंगे। कल 2:30 से 4:30 जो है इस अध्याय के ऊपर और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद।